वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये जो हमको रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर मतलब होता है p by q फॉर्म, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं समथिंग अपॉन समथिंग, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म है, उसको अगर हम पॉइंट में लेके आते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं और पॉइंट में लेके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अभी जैसे ये 127 डिवाइड बाय 200, तो इसको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला जो होता है, उसको 10, 100, 1000 ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे 200 है, क्या 200 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 127/200, अगर 200 को हम 2 से डिवाइड करते तो 100 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। जो टर्म ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो टर्म नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 127 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कैसा आता है, 2 6 12, 7 हमने उतार लिया, 2 3 6, 1.0, 2 5 10। सो हमारा आंसर आ रहा है 63.5। दोनों को डिवाइड करने के बाद में 200 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 100। 2 से डिवाइड करके 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर अगर हमें लाना है तो हमें नीचे में 100 या 10 लाना है, जो हमको मिल चुका है, 100 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 0 को कट करेंगे और पॉइंट 1 2 शफल करेंगे, किस तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 0.635। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 25/99। अब इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में या तो 10 लाना है या फिर 100 लाना है। पर ये 99 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे, तो ना ही 10 आएगा ना ही 100 आएगा। तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 25 को 99 से डिवाइड कर देंगे। इज इट ओके? चलो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 और बाहर लिखेंगे 99। जो न्यूमरेटर में रहता है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर में टर्म रहता है वो बन जाएगा डिवाइजर। नाउ 99 की टेबल में 25 कभी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेके यहाँ 0 डालेंगे। ठीक है, 99 1 जा 99, 99 2 जा करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 90, 198। सो 2 जा किए अपन ने, 198 आया। दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 - 8 2, 4 यहाँ पे 4 बच गया, 14 14 - 9 10 11 12 13 14 5। यहाँ से हमने किसको कैरी दिया था, 1 - 1 0। नाउ 0 पॉइंट हमने लगा लिया है, यहाँ पर हम 0 और ऐड कर सकते हैं। नाउ 99 5 जा करेंगे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 49 495, 99 6 जा करके देखते हैं, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 + 5 59। ये ज्यादा आ रहा तो ये नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो ये आएगा 495। 10 - 5 5, 11 - 9 10 11 2, सो 25 बच रहा अपना। अब देखो स्टार्टिंग में हमारा 25 था और अब वापस 25 आ गया है,
अपन ने एक कैरी दिया तो यहाँ पर 4 हो गया, सही है। 4 - 4 इज 0। अब 25 आया, स्टार्टिंग में भी हमारा 25 था, तो इसका मतलब फिर से रिपीट होएगा। ये जो हमारे नंबर है 2525, ये बार बार रिपीट होते चले आएंगे। तो हम लिखेंगे 0.25 और उसके ऊपर डालेंगे बार। बार का मतलब होता है 25 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर में हम डॉट डालते हैं, पर 2 या 2 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर में बार लगाते हैं। तो हमारा आंसर है 0.25 बार। Now question number 3. Write the following rational number in the P by Q form. मतलब जो हमको डेसिमल नंबर दिया है उसको P upon Q 2/3, 5/6, 7/8 इस फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। अब जैसे हमको 0.6 के ऊपर में डॉट दिया है, ये डॉट का मतलब होता है कि 6 बार बार आ रहा है, मतलब 0.666666 ऐसा है वो नंबर, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक नंबर के साथ पॉइंट है। अगर एक नंबर के साथ पॉइंट है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको दोनों तरफ। अगर 2 नंबर के साथ पॉइंट है तो 100 से, 3 नंबर के साथ पॉइंट है तो 1000 से, ठीक है। अब एक नंबर के साथ पॉइंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देना, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 10। एक नंबर के साथ पॉइंट है तो 10 से, 2 नंबर के साथ पॉइंट है तो 100 से, 3 नंबर के साथ पॉइंट है तो 1000 से। तो 10 इंटू x, 10 इंटू 0.6 डॉट, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, और 10 इंटू 0.6 डॉट ये क्या होने वाला है, 0.6 डॉट का मतलब होता है 6666 चलते जा रहा है, इंटू अगर हम 10 कर रहे हैं, एक जीरो कटा, पॉइंट इधर आया, 6.6 डॉट हुआ, तो हम लिखेंगे 6.6 डॉट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इज इट ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। 2 माइनस 1, 10x माइनस 1x, x मतलब 1x होता है। 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, 10 में से 1 गया 9, सो 9x। अब दोनों को माइनस कैसे करेंगे, 6.6 डॉट 0.6 डॉट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 6, मतलब 6.0 का मतलब होता है 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/9, कैंसल होके होगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3। x हमने क्या लिया था, 0.6 डॉट लिया था, सो 0.6 डॉट इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 0.37 बार। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको x हमने ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के साथ पॉइंट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100, यस। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, सो 100 इंटू x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.37 बार। अब 100 इंटू एक्स, 100x हो जाएगा, 2 0 कटा, 0.12 खिसक गया, 37.37 बार आएगा। अभी कैसे आया 37.37 बार कैसे आया, 0.37 बार
ये हमारा इंटू 100 हम कर रहे हैं। 0.37 बार का मतलब होता है 37 रिपीट हो रहा है, मतलब 0.37 37 ऐसे चलते ही जा रहा है, इंटू 100 हम कर रहे हैं। नाउ 2 0 कटा, पॉइंट राइट की तरफ किसका 1 2, 37.37 चलते ही जा रहा है, तो इसके बदले हम बार डाल दें, क्योंकि हमको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए हम बार डाल देते हैं। सो इस तरीके से हमारा 37.37 आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। नाउ 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, 100x माइनस 1x is equal to 37.37 बार माइनस 0.37 बार। 100 माइनस 1 99x, दोनों को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? 37.37 बार 0.37 बार, 0 0 माइनस कर रहे अपन, सो हमारा आंसर आएगा 37। Therefore x is equal to 37/99 और x हमने क्या लिया है? 0.37 बार, so 0.37 बार is equal to 37/99. To question number 5, 2.514 bar solution. Let us take x is equal to 2.514 बार। सबसे पहले हमने x जो है वो 2.514 बार लिया है, ओके। अब 1 2 3 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, so 1000 into x is equal to 1000 into 2.514 बार। 1000 into x 1000x। अब ये देखो कैसे कटेगा, 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 2514 पॉइंट 514 के ऊपर में बार है, तो यहाँ 514 रिपीट होगा और उसके इसीलिए हमने क्या किया? 514 के ऊपर बार डाला। टू 2.514 के ऊपर बार है, जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 3 0 कटे और पॉइंट 3 नंबर के बाद में आ जाएगा। समझा? ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। Now 2 minus 1, so 1000x minus 1x, 2514.514 bar minus 2.514 bar। 1000 minus 1 999x, दोनों को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? 2514.514 बार 2.514 बार, 0 0 0 2 1 5 2 2 5 1 2। Therefore x is equal to 2512 डिवाइड बाय 999। Now x हमने क्या लिया है? 2.514 बार 2512 डिवाइड बाय 999।